अगर आपको पता है वाई वी क्रिएट नोड क्लास एज अ इनर क्लास, आपको पता है वाई वी यूज टेल पॉइंटर्स इन द लिंक लिस्ट, और अगर आपको पता है हाउ टू हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एंड द लास्ट वाई वी डिड नॉट डी एलोकेट द मेमोरी आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं फैंग में, ठीक है, वो प्रैक्टिस करो अगर ये कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपसे पूछने वाला हूँ वीडियो के एंड में, और यही ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे फिर इंटरव्यूअर पूछने वाला है, करेक्ट? तो वीडियो को स्किप मत करना, इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इस क्वेश्चंस के सभी आंसर आपको मिल रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट की देख रहे होंगे जावा के अंदर, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर भैया दीदियों का कोड भी देख रहे होंगे, ठीक है, वो जो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, और ऊपर से ये देखो मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है सही पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के एन नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे को ऑप्टिमाइजेशन पढ़नी है तो हमारी वीडियो का लिंक है, ये देख लो, अरे मैंने भी पढ़ा है वीडियो का लिंक, जाओ देख लो। क्या तुम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो? उससे सब कुछ मैटर है। अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ लिया अलग वीडियो में कहीं रखी हुई है, कोड में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। फिर कह रहे हो नहीं हम तो बिगिनर्स के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छा मजाक लगा रखा है, फिर प्लेसमेंट क्यों लगा रखा है? जाओ प्लेसमेंट कोर्स, अगर प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ बाउंड्री केसेस की। मैं बता दूं आपको, हर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके अंदर ये 5 बाउंड्री केसेस या कंडीशंस होती ही होती हैं, ठीक है। अब जैसे एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर है, कोई डेटा स्ट्रक्चर आपका एम्प्टी है, चाहे फिर एरे है, चाहे लिंक लिस्ट है, चाहे स्टैक है, क्यू है। जैसे मैंने ये अपना लिंक लिस्ट का लिया है हेड किसको पॉइंट कर रहा है? नल को, ओके। सेम अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में सिंगल एलिमेंट, अगर मान के चलो लिंक लिस्ट में 1 है और उसके बाद यहाँ नल पॉइंट हो रहा है, तो ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला बाउंड्री केस। सेकंड, थर्ड, वर्किंग विद मिडल, अगर कोई 1 2, ठीक है, 3, अब अगर हमारे को इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डिलीट करना है, रिमूव करना है, ठीक है, फाइंड करना है, तो ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं। फोर्थ केस, एडिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम बिगिनिंग, एंड फिफ्थ, एडिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम एंड। इससे क्या लेना देना है? अगर जैसे ये मेरा यहाँ पर लिंक लिस्ट है ना, ये हेड, और ये 5 को अगर मैं रिमूव कर दूं, या इसके आगे मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना होता 2, ठीक है, तो ये कैसे होगा? हाँ, इसके बाद लास्ट में जैसे यहाँ नल हो रहा था, नल की जगह मैं 30 कर दूं, 30 ऐड किया उसके आगे, ये मेरी लिंक लिस्ट बन गई। ये लास्ट में जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, या फिर मैं 20 को रिमूव कर दूं, ठीक है, ऐसा कुछ 20 को रिमूव कर दिया तो लास्ट रिमूव हो गया। तो ये कुछ हमारे बाउंड्री केसेस होते हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि एक एक करके जब हम कोड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे उस टाइम पे बहुत जरूरी होंगे, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब एक बार अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, या फिर कहीं से पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है, कोई डेफिनेशन मेरे को बता सकता है? एक लिंक लिस्ट क्या होती है? अ लिंक लिस्ट इज द सेट ऑफ द नोड्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोड्स भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, जो इंटरलिंक होती है एक दूसरे से, ठीक है, लिंक्ड विद ईच अदर। जैसे एक नोड लिंक्ड विद अनदर नोड, फिर अनदर नोड, और एक नोड के पास 2 चीजें होती हैं, एक डेटा और एक नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे हम? नोड। और ये हमारी जब सब नोड लिंक हो जाएंगे तो उसको क्या कह देते हैं हम? लिंक्ड लिस्ट। डन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरे लोग जो क्या करवा रहे हैं, वो ये लिंक लिस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, जब सच में डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हो, तो वहां पे कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करती है, ओके नो। और ऐसा कुछ नहीं है वो बिगिनर नहीं पढ़ सकते, यार बिगिनर कॉन्सेप्ट तो बिगिनर्स के लिए भी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बिगिनर और फ्रेशर क्या होता है, डीएसए पढ़ने वाला कभी तो बिगिनर ही रहेगा। अब इसमें क्या है, कोई लिंक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी नोट्स एक दूसरे से लिंक्ड है, अगर मेरे को लिंक लिस्ट में पहुंचना है तो मेरे को हमेशा उसका हेड गिवन होता है, हमेशा हेड गिवन होगा। कैसे मतलब किसी के पास पहुंचोगे तो ये मतलब इसकी खासियत भी और बुराई भी है, क्योंकि आप सीधा 10 एक्सेस नहीं कर सकते, 15 नहीं कर सकते, 20 नहीं कर सकते, ये बुराइयां हैं लिंक लिस्ट में। अब ये वीडियो मैंने समझा चुका हूँ इंट्रो वीडियो में, ठीक है, अब यहाँ नहीं खींचूंगा। अब मेरे को लिंक लिस्ट में अगर पहुंचना है तो मेरे को फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस पता होना चाहिए, वो होगा हेड, और लास्ट अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो आगे वो किसको पॉइंट करेगा? नल को। ये बताएगा कि मेरी यहाँ से लिंक लिस्ट खत्म हो गई, ओके। ये था हमारा जो दूसरे पढ़ा रहे हैं। अपने में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। जब भी लिंक लिस्ट आप इंप्लीमेंट करने जाते हो, वो पढ़ने में अच्छी लग रही है, बट उसको आप जब इंप्लीमेंट करोगे वहां पर टेल पॉइंटर आ जाता है। टेल पॉइंटर क्या होता है यार?
अब इसकी हिंदी बताऊं क्या? टेल बोले तो पूछ, और पूछ कहाँ होती है? लास्ट में। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझना है, जहां पे आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, जो लास्ट नोड है, ठीक है, उस लास्ट नोड का एड्रेस टेल के पास होगा, जैसे फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के पास होता है। इसको इंप्लीमेंट करें। चलो, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? एक नोड की, क्योंकि बहुत सारी नोड से मिलके एक लिंक लिस्ट बन रही है। तो बेसिक यूनिट हमारी क्या है? नोड। तो मैं एक क्लास नोड बना रहा हूँ, ठीक है, तो भाई क्लास नोड बना दी। अब हर एक नोड के पास क्या क्या होता है? एक डेटा होता है और एक एड्रेस होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी हम बनाएंगे इंट डेटा और नोड नेक्स्ट एड्रेस होता है, ठीक है। अब जब भी आप क्या बनाओगे? क्लास, तो जो भी आपने डेटा मेंबर्स बनाए हैं उनको बाय डिफॉल्ट भी रीइनिशियलाइज किया जाता है। वो कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब वहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली, तो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया। तो आप अब इसमें मैंने ये दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल क्यों डाला है? ठीक है, अगर आपने दिस पॉइंटर नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे मैंने ऊप्स में पढ़ा है, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये सब। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पता है दिस पॉइंटर्स या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये सब चीज़ें, वरना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, तो वो पहले पढ़ो। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है, इसमें सिंपल है यार, कुछ नहीं हो रहा है। ये बता रहा है जो दिस पॉइंटर है, ये बता रहा है कि ये जो हम दिस डॉट डेटा है वो ये वाला डेटा है, ठीक है, और ये दिस डॉट नेक्स्ट है वो ये वाला नेक्स्ट है। कंफ्यूजन से बचना है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर जैसे इंट डेटा की जगह मैं अगर यहाँ पे रखता इंट डी, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट इक्वल टू नल, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कोड कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ बता दी। अभी मैंने नोड बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एक लिंक लिस्ट बनाने के लिए नोड बनानी पड़ती है, तो मेरी नोड रेडी है, ठीक है। 2-3 नोड बनाता हूँ ना पहले, चलो फिर नोड बनाते फटाफट, उसके बाद देखते हैं। ये नोड, ठीक है, नोड और नोड 1 इक्वल टू न्यू नोड, ठीक, एक नोड बन गई मेरी। सेम, अब मैं क्या करूँगा, एक और नोड बना रहा हूँ, ठीक है। एक और बताओ, एक और बनाऊँ कोई? और यहाँ पर एक और नोड, ये मैंने 4 नोड बना दिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपका कुछ ऐसे समझो कि आपकी एक नोड 1 बन गई जिसमें 1 है, ठीक है। उसके बाद कोई नोड बन गई 2 मेमोरी में, और ये भी स्पेस खाली है, ठीक है। नोड 3 बन गई। अब इससे चारों नोड बन गई, ठीक है, और सब में पड़ा है नल 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 नल, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास हुई, ठीक है, वैल्यू डाटा डॉट डी पे चली गई, और नेक्स्ट क्या हो गया? नल। तो सबका नेक्स्ट नल है, तो सबको फिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? लिंक लिस्ट को बनने के लिए क्या चाहिए? सबका लिंक होना चाहिए। चलो फिर इसको लिंक करें, और लास्ट में अगर कुछ है तो लास्ट वाला तो नल ही रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं फटाफट ये काम कर देता हूँ अपने कोड में कि नेक्स्ट में क्या रख दूं? नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2, और नोड 2 के नेक्स्ट में क्या आएगा? जल्दी बताओ, नोड 2 के नेक्स्ट में क्या आएगा? नोड 3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। ये लो नोड 3 रख दिया। नोड 3 के लास्ट में क्या आएगा? नो, अभी मैंने इसको सेव किया, ये काम हो गया। अब मेरी सारी लिंकिंग हो गई। अभी मेरे को अगर इनको प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट करूंगा ये बताओ। तो आपको उसके लिए आपको फर्स्ट का एड्रेस पता होना चाहिए ना, नोड 1 का, ठीक है। ये मेरी नोड 1 थी का एड्रेस, हाँ, तो ये इसका एड्रेस नोड 1 में ही तो है, कहाँ स्टोर किया? नोड 1 में, ठीक है। ये नोड 1 हमारे किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को, ओके। यहाँ से प्रिंट करवाना है, आप कहाँ करोगे? नोड 1 में, ठीक है। नोड 1 का क्या? अब नोड 1 का क्या प्रिंट करवाओगे? डेटा, है ना, तो नोड 1 डेटा। अब जरा मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। हमारा 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मेरे को 2 प्रिंट करना होगा तो क्या करूंगा? तो अब मेरा 1 प्रिंट हो गया, नोड 1 से 1 प्रिंट हो गया। 2 पे जाना होगा तो कैसे करेंगे ये बताओ? तो नोड 1 के नेक्स्ट में ही है ना, नोड 1 के नेक्स्ट में। चलो फिर इसको दिखाते कैसे होगा। अब जाओगे एस आउट, ठीक है। हमारे नेक्स्ट की, अब तुम इससे क्या बोलोगे? नोड 1 भाई तुम्हारे से नेक्स्ट की वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। तो नोड 1 डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, इसको रन किया और हमारा आएगा 1 2, ठीक है, हो गया। आपको सेम दोबारा जाना हो तो अब 3 के पास जाना होगा, कैसे बोलोगे भाई? उसमें सिंपल, अब नोड 2 को एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, नोड 2 को एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको नोड 1 से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को हमेशा लिंक लिस्ट का आगे का ही पता होगा, बाकी सब बाउंडेड होता है। तो इसमें क्या करोगे? नोड 1 डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा करोगे आप। सेव किया, रन कर दे जरा, देखो फिर, तो देखो 1 2 3 आ गया एग्जीक्यूट होके। लेकिन अगर आप एक चीज देखो तो हम ऐसे हर किसी से नेक्स्ट करके जाना पड़ेगा, ये चीज तुम्हारे को क्लियर हो गई।
लेकिन एक चीज देखो, मैं नोड 1 डॉट नेक्स्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ऐसे करता हूं, इस बार भी मेरे को 3 चाहिए, लेकिन मेरे को पता है वो नोड 2 के नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में भी है डेटा, ठीक है। या फिर मैं बोलूं नोड 3 का डेटा भी तो है वो, अगर एक तरीके से बात करें तो सिस्टम डॉट आउट, इसमें मैंने क्या किया, नोड 3 का डेटा भी एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आउटपुट आने वाला है, बहुत कुछ, 1 2 3 3 3 3 तीन टाइम्स आया। कैसे 3 टाइम्स आया, एक किसके लिए आया, इससे क्या हुआ, नोड 1 के नेक्स्ट में गए तो वहां से हमारे को फिर से बोला नेक्स्ट में जाओ, फिर यहाँ आ गए, अब इसके नेक्स्ट में है तो इससे क्या है, नोड 1 का नेक्स्ट, ठीक है। तो नोड 1 नेक्स्ट, अब इसका डाटा क्या है 3, तो यहाँ से ये हमारा 3 प्रिंट हो रहा है। यहाँ से क्या है, एक 3 इसके लिए प्रिंट हो रहा है, एक 3 इसके लिए प्रिंट हो रहा है नोड 2 के लिए, और एक नोड 3 के लिए। तो हम डायरेक्ट नोड से डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, नोड से डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। क्या ये सही चीज है? नहीं, ये गलत चीज है। तो इसको हमें लिंक लिस्ट में बनाना पड़ेगा। जो लिंक लिस्ट क्या बोलेगी, लिंक लिस्ट बोलेगी नहीं भाई तेरे को कोई नोड वोड नहीं है, हम सीधा फर्स्ट वाले को देते हैं हेड, ठीक है। और मेरा कोई साइज भी है, इस लिंक लिस्ट का साइज भी है, ठीक है। लिंक लिस्ट के पास हेड आ गया, साइज आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, लास्ट वाले को टेल भी रखना है, जी हाँ। तो लास्ट वाला जो लास्ट उसके आगे की वैल्यू नल है तो वो मेरा एक टेल भी है। तो 4 चीजें हो गई। हर एक लिंक लिस्ट के पास एक नोड होगी, हर एक नोड के अंदर एक डेटा होगा, वैल्यू होगी, ठीक है। और हर एक लिंक लिस्ट का एक हेड होगा, एक टेल होगी और एक साइज होगा। टेल वहां जहां खत्म हो रही है लिंक लिस्ट, ओके। ये सब लिंक लिस्ट के अंदर है, बाहर नहीं है। पहली प्रॉब्लम ये समझे, क्योंकि मैं नोड से डेटा भी एक्सेस कर पा रहा हूं, मैनिपुलेट कर पा रहा हूं, तो वो मेरी लिंक लिस्ट कहां रही, समझ गए। तो इसकी वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब आपको करना पड़ेगा सब कुछ लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर यही लिंक लिस्ट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर भी नोड यूज कर सकता हूँ। देखो ये वाला जो कोड है मेरा, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी मैं नोड क्लास को यूज कर पा रहा हूँ, जबकि ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, वो दूसरी फाइल है, ये दूसरी फाइल है, ठीक है। यहाँ भी मैं नोड क्लास को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सेव किया, सेम कोड यहाँ पर देखो 10 20 30 40 सेव कर रहा हूँ, और ये किया 40 सेव किया, रन करते हैं दोबारा, देखोगे अगर इसका आउटपुट तो देखो 10 20 30 40 है ना, 30 30 सॉरी, यहाँ पर ही आ गई। यहाँ पर मैंने नोड क्लास बनाई है कहीं, देख लो, इस फाइल में नहीं बनाई, वो मेरी दूसरी फाइल में थी, यहाँ पर बनाई थी, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पर नोड क्लास बनाई है, मैं यूज कहीं और कर पा रहा हूँ। क्या मैं ये चाहता हूँ? दिस इज द लूप होल। यही जब तुम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना दो, ये लूप होल वहां पे रह जाते हैं, वहां से बोलते डाटा लीक हो गया, ऐसे लीक हो जाता है। तो जावा में मस्त चीज है कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि जावा इज बेस्ड ऑन द ऊप्स, राइट। अब इस वजह से अब देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैं क्लास को अंदर ले आऊं, इनर क्लास, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से ऊपर ये मैंने बना दी इनर क्लास, सेव किया, ठीक। अब मैं इसको जरा यहाँ पे रन करता हूँ, देखो क्या देगा, एरर देगा यार, देखना आ गया, देखो नोड 4 न्यू नोड 40, मतलब भाई ये बोल रहा है, और ऊपर भी जाओगे ये सब जगह वही दे रहा है, क्योंकि इसको नोड क्लास कहीं मिल ही नहीं रही, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, कहीं नोड क्लास है ही नहीं। पहले तो ये कोड चल रहा था आपका प्रोग्राम, तो समझ रहे हो एक इनर क्लास क्यों बनाई गई, तो मैनिपुलेशन खत्म हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट में और डेटा मेंबर्स की। तो हमारे पास हेड है, टेल है, ठीक है, तो नोड हेड, ठीक है, हेड के बाद इसमें टेल भी होता है, बस। लिंक लिस्ट के पास साइज भी होता है, इंट साइज। अब जब भी ये डेटा मेंबर्स, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये डेटा मेंबर्स री इनिशियलाइज भी होने चाहिए एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, तो वो हम बना देंगे यहाँ पर ना। तो कुछ इस तरीके का आपका लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। उसके पास हेड है, टेल है, उसका साइज है, ठीक है, उसके पास नोड है, और नोड के पास डेटा और एड्रेस है। तो देख लो सारे चेक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। सब किसके अंदर हो रहे हैं? लिंक लिस्ट के अंदर। अब अगर आप देखोगे तो आप इसको सेव करके अगर रन करोगे कोड को, तो ये कोड चलेगा? मुझे बताओ एग्जीक्यूट होगा कि नहीं? देखो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये जो नोड है ना, अभी इसको नोड क्लास खत्म, अब यहाँ भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, सेम जैसे वहां नहीं कर पा रहे थे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सारी नोड्स को आप किससे बना सकते हो? लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, नोड को एक्सेस नहीं कर। अब इसके लिए हम करेंगे लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपने ये कुछ बना दिया, अब मेरे को ऐड करना है, तो ऐड 1 2 3 4 5। याद रखना एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कोई आपसे बोले ऐड या कोई आपसे बोले ऐड लास्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है।
क्योंकि कभी भी अगर आप लिंक कोई लिस्ट बनाते हो, ठीक है, लेट सपोज कोई लिस्ट है, मम्मी ने दी है, ठीक है, मम्मी ने बोला सब्जी मंडी से ये लाना भाई, आलू गाजर गोभी मिर्ची धनिया पुदीना, नीचे नीचे लिखते जाते हो। तो लिस्ट में भी कभी भी कुछ एरे में भी स्टोर कर रहे होते तो भी लास्ट में ही जारी होती सारी वैल्यू। वैसा ही कुछ है कि सारी वैल्यूज नीचे बाय डिफॉल्ट ही ऐड हो रही होती है। तो बाय डिफॉल्ट ऐड मेथड और ऐड लास्ट मेथड दोनों एक ही हैं, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे कि मेरे को फर्स्ट के आगे कोई वैल्यू लगानी है। अब मेरा यहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है कि मेरे को अब लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो अभी इसको रिमूव कर देते हैं सबको। अब मेरे को ये ऐड लास्ट है, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड लास्ट का एक मेथड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐड करने जा रहे हैं। ये मेरा बन गया ऐड मेथड। अब इसमें कैसे काम हो रहा है ये 1 बाय 1 लाइन समझते हैं। देखो बस जैसे ही ऐड मेथड कॉल होगा उसमें कोई वैल्यू पास होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 1 पास की है, करिए, तो 1 पास हो गई, तो 1 यहाँ पर आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो अब इससे क्या हो रहा है, एक n नाम की नोड क्रिएट हो रही है, ठीक है, जिसमें हमारा 1 है और इसका नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट नोड में अगर वो करते तो नेक्स्ट ये नल है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो ये क्या नल पे पॉइंट कर गई। और अब मेरे को एक बात पता है, अब मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ, इफ हेड इक्वल टू नल। कैसे, जब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये वाला, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऊपर, और कंस्ट्रक्टर में क्या बना दिया हमने, हेड और टेल को किस जगह पॉइंट कर दिया है, जल्दी बताओ, नल पे, ठीक है। तो अभी ये नल है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब इसने बोल दिया दूसरी, हेड और टेल दोनों कहाँ पर 1 पर पॉइंट करने लग जाए, यहीं हेड यहीं पर टेल। अब दूसरी लाइन अगर चलती है 2, इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा कि भाई अब दोबारा एक 2 की नोड बन जाएगी, ठीक है। इसका पॉइंट नेक्स्ट नल करने लग जाएगा, मतलब ये ऐसे मानना, ठीक है। इसमें फिर से अब की बार इसमें जाएगा नहीं, इस वाली इफ वाली कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है, इफ वाली कंडीशन में जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा इस बार हेड है कुछ, ठीक है, हेड कुछ है, तो अब की बार मैं टेल डॉट नेक्स्ट एन करने वाला हूं, यानी कि जो ये मैंने एन नोड अलग से बनाई है दोबारा, अब इसका एड्रेस कहाँ जाएगा, टेल के नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो टेल हो गई ये खत्म, और यहां से ये हमारी यहाँ 2 के पास, और टेल को भी तो मूव करना है, टेल एन, तो टेल अब मेरी ये रहेगी नहीं, ये नहीं रहेगी, अब मेरी टेल पॉइंट करने लग जाएगी 2 के बाद, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो ध्यान देने की है, वो बताओ क्या है, ठीक है। हाँ, एक तो ये ऐड लास्ट था, तो मैंने यहाँ पर ऐड मेथड कर दिया है, इसको कर देते हैं लास्ट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से किया एग्जीक्यूट, हमारे को कुछ आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया, सिर्फ ऐड करा है। तो लिंक लिस्ट मेरी बन रही है कि नहीं बन रही है ये देखना चाहते हो तो दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। ये मैंने किया नोड एन, बस ठीक है, यहाँ पर ही हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जादू में किया मैंने, यहाँ पर मैंने पॉइंटर लगा दिया है, रुक के देखो। अब जैसे ही मेरा 1, ठीक है, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, फिर मेथड कॉल हुआ 1 के बाद सीधा कॉल होते ही हम यहाँ पर हम कहाँ पर आ जाएंगे, ऊपर। ऑब्जेक्ट मेथड कॉल हो गया, मेथड में वैल्यू आ गई, चेक हुआ एन, उधर देखो, ठीक है, एन डॉट डेटा कितना है 1 है, साइज 0 है, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। अभी हेड नल है, ठीक है, तो ये अभी तुम यहाँ पर देख रहे हो हेड और टेल दोनों नल हैं, और एन में कुछ वैल्यू आ गई है, यानी कि लिंक लिस्ट वो नोड क्रिएट हो गई, सॉरी। तो अभी यहाँ पर अब देखो ध्यान से, हेड भी अपडेट हो गया, टेल भी अपडेट हो गया, दोनों में एक ही एड्रेस है, ध्यान से देखो जो एन में है, लिस्ट लिंक लिस्ट $node@16 जो था, ठीक है। तो जहाँ पर हमारी वैल्यू है 1 वो आ गया हमारा, ठीक। अब एक और आगे जाते हैं, ठीक है। अब वैल्यू आ गई 2 कॉल हुई, 2 के लिए एक नोड बन गई, ठीक है, इस नोड इस एड्रेस पे हमारी वैल्यू है गई, दोबारा मेथड कॉल हुआ, डी में 2 गया, ठीक है, नोड यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब इस बार देखो हेड मेरा नल है, पिछली बार नल था, इस बार नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बार हमारा पहले से 1 है, यहाँ देख सकते हो इनमें क्या है, हेड डॉट डेटा 1 टेल डॉट डेटा 1, इस बार हेड में है, लेकिन एन डॉट डेटा में 2 है, यस। इस बार ये इफ वाली कंडीशन में ही एल्स में जाएगा, एल्स में आ गया इधर, टेल डॉट नेक्स्ट में वैल्यू चली गई, हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है। अब टेल कहाँ पे मूव हो गई, यहाँ पर, ठीक। तो अभी इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब मेरी टेल 19 पे पहुंच जाएगी, नाउ खत्म हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, 3 के लिए भी सो ऑन, दोबारा से क्लिक हुआ, दोबारा से चलेगा, हेड इस बार मेरा कहाँ पर है, वही 1 पर है, ठीक है, हेड डॉट डेटा, उधर देखो हेड डॉट डेटा 1 बट टेल डॉट डेटा 2, टेल अपडेट हो चुकी है हमारी, ठीक है। दोबारा ये चलेगा, कोड रन हुआ, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर एक बार आ जाते हैं। अब देखो टेल डॉट डेटा 3 हो चुका है वहाँ पर, ठीक है, हेड वहीं 1 पे है, ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, पूरी लिंक लिस्ट बन रही है, दिख रहा है,
हाँ तो यहाँ तक तुम्हारे को सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं, कैसे लिंक लिस्ट बन रही है, कैसे आपकी नोड जा रही है, क्रिएट हो रही है, कैसे लिंक हो रही है, ठीक है। और कैसे तुम्हारा, जैसे ये हमने फर्स्ट नोड बनाई थी हेड, ये हमारी जाके आज भी हेड में ही है, और लास्ट जो टेल है हमारी वो अपडेट हो रही है। जैसे अभी मेरी टेल 4 है, ठीक है। अभी जैसे मैं 5 वाली एग्जीक्यूट कर दूंगा लाइन, तो ये 5 और लास्ट में जाके 6 हो जाएगी टेल, ठीक है। बट आपने क्या एक चीज नोटिस की, हेड फिक्स है, टेल चेंज हो रहा है, एन हमेशा चेंज होता है, बट साइज हमेशा 0 है अभी तक। क्या लिंक लिस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा जैसे जैसे मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूं? मैंने बोला था शुरू से, ध्यान रखना, मैं पूछूंगा लिंक लिस्ट का साइज ग्रो हो रहा है, इसका कॉमन सेंस ना। तो वेयर हमने कहा मेथड में यूज किया है। अब मुझे बताओ कहां पर मैं इसको प्लेस करूं जल्दी से, ठीक है। कहां पर प्लेस करूं? हेड और टेल फर्स्ट वैल्यू ऐड होने के बाद लगा दूं एक साइज प्लस प्लस कर दूं, ठीक है। या इसके बाद एक लास्ट में भी जो हो रहा है ये भी तो साइज प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी साइज बढ़ रहा है, हमेशा एक एक साइज बढ़ रहा है, यानी कि जब अगर आपकी लिस्ट खाली है तब भी आपका साइज बढ़ेगा अगर कोई वैल्यू ऐड हो गई, और कुछ है तब भी बढ़ने वाला है। गॉट माय पॉइंट? बट तुम देख रहे हो दोनों चीज एक ही काम तो हो रही हैं, तो क्या मैं इसको इन दोनों को कॉमन नहीं ले सकता? कॉमन नहीं ले सकता, यहाँ से डिलीट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ये दोनों कॉमन थे। अब मुझे बताओ मुझे कहाँ पे साइज प्लस प्लस करना चाहिए? देखो अगर मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम खत्म हो जा रहा है तो इसके बाद मैं रिटर्न कर सकता हूँ, फर्स्ट वाला काम हो रहा है। बट आपको अगर छोटा कोड रखना है यहाँ तक भी रख सकते हो, क्योंकि वो इफ वाली कंडीशन में तो वो एंड में जाएगा, कहाँ? मेथड के एंड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर साइज प्लस प्लस देखो, ठीक है। या क्या कर सकते हो, जब भी ऐड लास्ट कॉल होगा तो हमेशा एक वैल्यू तो जा ही रही है, तो उसके बाद उससे पहले ही साइज प्लस प्लस कर दो। मैं ये कर रहा हूँ कि भाई मैं पहले नोड ऐड कर दे रहा हूँ, उसके बाद साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। तो चाहे साइज को यहाँ रखो या इसके ऊपर रखो, हमेशा आपका कोड ड्राई होना चाहिए। डोंट रिपीट योर कोड, ठीक है। जिसमें अगर मैं साइज प्लस प्लस कर रहा हूँ तो 2 बार नहीं है, मैं 1 बार कर सकता हूँ, तो मैंने 1 बार किया है, ओके। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। मैंने बहुत पहले अपने जो जावा ट्यूटोरियल का कोर्स शुरू किया था ना, उसमें पढ़ाया यार, बहुत शिद्दत से पढ़ाया। अगर किसी को पढ़ना हो कभी तो पढ़ लेना, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ, अभी मैं करता हूँ, ठीक है, साइज 0 है, ठीक है। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, देखते जाना उस तरफ, ठीक है। साइज मेरा 0, ओके, साइज 1 हुआ, ठीक है। अभी मेरी ये वाली वैल्यू हो गई, साइज 2 हो गया, आगे गया, और साइज, ठीक है, साइज 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे 1 2 3 और ये बस चलता ही रहेगा। अगर इसके बाद दोबारा मैं करूँगा 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद सीधा करूँगा 5 हो जाएगा। अभी ये तुम्हारा कोड बिल्कुल वर्कआउट करेगा, ठीक है, सब बढ़िया है, चकाचक है इसमें। अब मुझको, मैं तुमको एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, क्यों बहुत ज़रूरी है यार। जब कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो 5 7, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, इसको ऐसा समझना। नल, यहाँ पर हमारा टेल हो ही गया, और ये मेरा हेड। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, ये कह रहा हूँ भाई तुमको ऐड लास्ट तो मैंने सिखा दिया, अब ऐड फर्स्ट कर दो। इसके आगे मेरे को 15, कोई सॉर्टेड तो है नहीं, 15 ऐड करना है, ठीक है। 15 मैंने एक नोट बना दिया। अब ये 15 मैं चाहता हूँ इन दोनों इस लिस्ट के आगे आके जुड़ जाए। इसका कॉन्सेप्ट किसको लिखना है? ऐड फर्स्ट का, ऐड फर्स्ट मेथड तुमको बनाना है, ठीक है। और इसमें याद रखना, जब भी एक हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, देखो यार, स्पून फीडिंग पे मत रहो। स्पून फीडिंग पता है क्या होती है? जल्दी बताओ। स्पून फीडिंग वो होती है कि मैं मतलब चम्मच से आपको बिल्कुल खिलाया जा रहा हूँ, वो वाला स्पून फीडिंग वाला काम खत्म कर दो। जब बाकी बाहर जाके आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे होगे ना, बना रहे होगे, काम कर रहे होगे, वहाँ कोई हर कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं देने वाला, समझाने वाला नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, खुद दिमाग लगाना है, तो लगाओ। अभी क्यों आलसी हो बन रहे हो, ठीक है? क्यों भैया दीदी के नोट्स पे, कोड पे डिपेंड है? खुद का कोड लिखो, खुद के नोट्स लिखो। तो इसको, ये हो गया तुम्हारे लिए चैलेंज, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक था हमारा कॉन्सेप्ट कैसे ट्रेवल करे। तो हमारे को हमेशा पता था, फर्स्ट पता है, फर्स्ट से सेकंड जाते थे, सेकंड से थर्ड जाते थे। तो मैं जो कर रहा था, नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, सॉरी, मतलब अगर मेरे को ट्रेवल करना है हेड डॉट नेक्स्ट जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मेरे को उससे भी नेक्स्ट जाना है तो हेड डॉट नेक्स्ट ये करना पड़ेगा। जो इसमें कोड में हो रहा था तुम्हारा कहीं ना कहीं, ये जो मैंने टेल पॉइंटर यूज करके कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो जो यूट्यूब पे भैया दीदी कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, इसके जगह इस हेड लास्ट में एक वाइल लूप लगा दे रहे थे, ठीक है, जिसमें करंट नॉट इक्वल टू नल कर रहे थे, और उसके बाद वो चल रहा था, ठीक है। जहाँ पे अगर मेरे को ऐसा आउट प्रिंट करवाना है, या मतलब मैं चाहता हूँ कि ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को चेक करना है फिलहाल तो करंट डॉट डेटा, ठीक है।
और लास्ट में करंट में क्या कर दूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट, और मेरा लूप क्लोज। ठीक है, ये ऐसे करके ये कोड होता है। ये जो कोड है, ये कोड कितना टाइम लेगा, बिग O ऑफ n लेगा, क्योंकि हर बार वो हमेशा ऐसे 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 करके जाएगा। और मेरा वाला कोड सीधा लास्ट में टेल में जाएगा और यहाँ पर देखेगा, ठीक है, टेल पर आके ऐड कर देगा। अगर भरी है लिस्ट, खाली है तो वो सीधा हेड वाले पे लगा देगा। ठीक, अब ये ट्रैवलिंग है, ठीक है, इसमें भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा गलती करोगे तुम। ये डिस्प्ले करके दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें क्या होगा, रिमूव करना सीखेंगे। रिमूव, ठीक है, रिमूव फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम लास्ट। तो इसके लिए मैं मिलूंगा आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मेरे को लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और हम तो भैया नए बंदे हैं, कौन देखेगा हमें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यार वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करके जाना यार। 1.5 घंटे में ये वीडियो जाके बनी है इतनी, क्योंकि अभी इसमें कटेंगे भी बहुत सारी चीज़ें, बीच में किसी का शोर आ जाता है, कुछ आ जाता है, सब्जियां बिकने लग जाती हैं, वो सब है यार। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।